हेलो बच्चों, स्वागत है आपका माय चैनल हिंदी टीचर में। बच्चों देखिए, यहाँ पे आज मैं आपको संज्ञा के विकार बताने जा रही हूँ। पहले मैंने आपको पढ़ाया था शब्द विचार, तो उसमें संज्ञा के विकार भी आए थे। तो आज मैं आपको संज्ञा के विकार बताने जा रही हूँ। संज्ञा विकारी शब्द है। बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा ये जो प्रिंट है वो साफ नहीं हो पा रहा है मेरे से। विकारी शब्द है, इसके रूप में विकार या परिवर्तन क्यों होता है, क्या आप जानते हैं? नहीं। आइए हम आपको समझाते हैं। क्या है लिंग, क्या है? देखिए, उसमें हमने आपको बताया था लिंग, वचन और कारक के बारे में बताएंगे। आज यहाँ मैं आपको सिर्फ लिंग और वचन के बारे में बताऊंगी। अगली बार मैं आपको कारक के बारे में, नहीं तो बहुत ही लंबा वीडियो बन जाएगा, फिर आप लोग देख नहीं पाएंगे। संज्ञा शब्दों को सही रूप में प्रयोग करने के लिए इन विकारों या परिवर्तनों का प्रयोग समझ लेना चाहिए। लिंग क्या है, लिंग के क्या कारण है, इसको पढ़ते हैं। के कारण के विकार, जेंडर के विकार क्या क्या हैं। सारी संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं या स्त्रीलिंग। लिंग के कारण संज्ञा शब्द में विकार आ जाता है। यदि शब्द के रूप में हमने परिवर्तन नहीं किया तो संज्ञा का प्रयोग अशुद्ध हो जाएगा। कैसे? जैसे बंदरिया खड़ा है। मान लीजिए कि मैं ऐसे बोल रही हूँ कि वह लड़का आ रही है, वह लड़की जा रहा है, तो ये अशुद्ध प्रयोग हो जाएगा। लिंग के हिसाब से भी ही हमको प्रयोग करना है। देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे बंदरिया खड़ा है, बंदर बैठी है। यहाँ खड़ा है और बैठी है, दोनों प्रयोग गलत है। बंदरी जो देखिए, बंदरिया तो खड़ी है, लेकिन यहाँ पे खड़ी है तो लिखेंगे कि खड़ी है, क्योंकि वो स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग के लिए लिंग का प्रयोग करेंगे खड़ी है। और बंदर बैठा है, बंदर बैठी है तो गलत हो जाएगा। तो ये देखिए सही प्रयोग भी दिया हुआ है चित्र के आधार पर। अब आपको कैसे पता चलेगा कि चित्र में ये जो दिया हुआ है ये हमने लिखा, तो इसकी अशुद्धि क्यों हुई? क्योंकि लिंग का सही ज्ञान नहीं था। हिंदी संज्ञाओं के दो लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। आपने देखा होगा कि संस्कृत में जब मैंने संस्कृत पढ़ाया था तो आपको उसमें 3 लिंग पता चले, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। लेकिन हिंदी में आप यहाँ देखिए कि 2 ही लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पहला है पुल्लिंग। जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है वह पुल्लिंग कहलाता है। जैसे लड़का, बकरा, मोर, राजा, नायक, पत्ता आदि। फिर से देखिए, पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है वह पुल्लिंग कहलाता है। जैसे लड़का, बकरा, मोर, राजा, नायक, पत्ता। यहाँ पे देखिए लड़के का चित्र बना हुआ है, मोर का चित्र, घर का चित्र, बकरा का चित्र। इसका मतलब घर भी पुल्लिंग है। अब चलिए स्त्रीलिंग क्या क्या होता है। जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है वह स्त्रीलिंग कहलाता है। जैसे लड़की, बकरी, चिड़िया, मोरनी, रानी, नायिका, झोपड़ी, कुर्सी, पत्ती, ये सारी जो हैं स्त्रीलिंग है। अब हम लोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग देखेंगे क्या क्या है। नीचे दी गई लिंग परिवर्तन तालिका को चलिए पढ़ते हैं। पुल्लिंग शब्द क्या क्या है, पहले एक एक को पढ़ते हैं। बकरा का स्त्रीलिंग बकरी, लड़का का लड़की, पुत्र का पुत्री, हिरण का हिरणी, दास का दासी, बालक का बालिका, लेखक का लेखिका, नायक का नायिका, चूहा का चूहिया, बंदर का बंदरिया, कुत्ता का कुतिया। पुल्लिंग शब्द क्या है? शेर, शेर का पुल्लिंग क्या होगा? स्त्रीलिंग शेरनी। सिंह, सिंह का सिंहनी, पुजारी का पुजारिन, धोबी का धोबिन, ग्वाला का ग्वालिन, सेठ का सेठानी, देवर का देवरानी, जेठ का जेठानी, प्रिय का प्रिया। देखिए लड़का है तो पत्र लिखते समय उसको क्या लिखेंगे? अगर पुल्लिंग में पत्र लिखेंगे तो प्रिय, और अगर लड़की को लिखेंगे तो प्रिया। और वृद्ध है तो वृद्ध, और बुढ़िया है तो वृद्धा। वृद्ध मतलब बूढ़ा व्यक्ति, और बुढ़िया है तो वृद्धा। नर है तो पुरुष को नर और स्त्री को नारी।
इन विकारों से आप ठीक लिंग परिवर्तन समझ गए होंगे। लिंग विकार या परिवर्तन की तरह उचित लिंग की पहचान भी शुद्ध भाषा के प्रयोग के लिए जरूरी है। जैसे हिमालय आसमान छू रहा है। देखिए, आंख देखती है। हिमालय पुल्लिंग है, आंख स्त्रीलिंग है। यदि सही लिंग का ज्ञान ना हो तो आप लिखेंगे हिमालय आसमान छू रही है, और लिखेंगे कि आंख देखती है की जगह लिखेंगे आंख देखता है का अशुद्ध प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए लिखा हुआ है, याद रखिए नीचे लिखे शब्द पुल्लिंग होते हैं। देशों के नाम, देशों देखिए बच्चों क्या क्या पुल्लिंग शब्द हैं उनका नाम दिया हुआ है। देशों के नाम भारत, लंका, बांग्लादेश, चीन, जो भी देश के नाम है वो पुल्लिंग है, कुछ अपवाद को छोड़ के। पेड़ों के नाम नीम, आम, सेब, नींबू, ये सारे नाम जो हैं ये पुल्लिंग है। और लेकिन देखिए कुछ पेड़ों के नाम दिया हुआ है जो कि पुल्लिंग नहीं है, नारंगी, इलायची, इमली आदि पेड़, लेकिन स्त्रीलिंग है। ये नियम का अपवाद है। अपवाद मतलब होता है हमने कह दिया सभी पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, लेकिन आपको इसमें 3 पेड़ मिले ना, नारंगी, इलायची और इमली, ये पेड़ जो है स्त्रीलिंग है। ऐसे देशों के नाम में भी कुछ आएगा। पर्वतों के नाम देखिए, पर्वतों के नाम, सभी पर्वतों के नाम जो दिए हुए हैं यहाँ पे वो पुल्लिंग है, हिमालय, सतपुड़ा, विंध्याचल आदि। और दिनों के नाम भी बच्चों ये पुल्लिंग होते हैं, सोमवार, मंगलवार, रविवार, शुक्रवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, सारे जो नाम हैं ये देखिए बुध, शुक्र, हाथ, पैर, ये सारे पुल्लिंग हैं। अब देखिए ग्रहों के नाम बुध, शुक्र, शनि, मंगल आदि, ये सब भी, ये जो ग्रह है ना जितने भी, ये सारे ग्रहों के नाम भी पुल्लिंग हैं। शरीर के कुछ अंग, हाथ, पैर, बाल, कान, पंजा आदि, ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। अब स्त्रीलिंग को देख लेते हैं। नीचे लिखे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं भाषाओं के नाम। जैसे हम बोलते हैं हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी, जो भी भाषा है, अरबी, फारसी, जो भी भाषा, ये सारी भाषाएं क्या हो जाएंगी, ये स्त्रीलिंग। नदियों के नाम गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, यमुना, सरस्वती, स्वर्णरेखा, ये सारी नदियों के नाम क्या हो जाएंगे बच्चों, स्त्रीलिंग। ई से अंत वाले शब्द, ये बहुत ही आसान तरीका है समझने का। ई से अंत वाले शब्द जो हैं स्त्रीलिंग में आते हैं, धोती, साड़ी, मिठाई, नदी आदि। और शरीर के कुछ अंग, कौन कौन से अंग हैं, आँख, नाक, टांग, छाती, ये सारे अंग हो गए स्त्रीलिंग। आपने हाथ पैर का देखा, कान, बाल, पंजा, हाथ, पैर, ये पुल्लिंग है। लेकिन आपको देखिए आँख, नाक, टांग, छाती, ये सब क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग। अब वचन के आधार पे चलते हैं बच्चों। वचन क्या है आपने, अब मैं यहाँ फिर से आपको बता देती हूँ, क्योंकि आपको संस्कृत में मैंने पढ़ाया था कि 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जैसे लिंग में हिंदी में 2 लिंग होते हैं और संस्कृत में 3 होते हैं, वैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक वचन और बहुवचन होता है हिंदी में, और संस्कृत में 3 वचन होते हैं। कौन कौन से होते हैं संस्कृत में, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, और हिंदी में होते हैं एक वचन और बहुवचन। अब चलिए इसको देखते हैं, इसमें क्या विकार है, कैसे आता है। जिस संज्ञा शब्द से एक या अनेक का बोध हो उसे वचन कहते हैं। एक वचन के लिए एक का प्रयोग करते हैं और बहुवचन के लिए अधिक का प्रयोग करते हैं। लड़का खेल रहा है, चित्र बना हुआ है, लड़का खेल रहा है मैदान में, तो लड़का जो है एक वचन हो गया। एक लड़का के लिए लड़का और ढेर सारे लड़कों के लिए लड़के। देखिए लड़के, अब उसका बहुवचन क्या हो जाएगा, लड़के खेल रहे हैं। फिर देखिए कुर्सी रखी है, अभी हमने पढ़ा था कुर्सी स्त्रीलिंग है, तो कुर्सी रखी है और कुर्सियां रखी हैं। जो जो वस्तु है उसी के हिसाब से, जो संज्ञा है उसी के हिसाब से हम क्रिया भी लगाएंगे। वचन देखिए, एक कुर्सी के लिए कुर्सी और ढेर सारी कुर्सियों के लिए कुर्सियां। अब बच्चों यहीं पे आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि जो हम लोग जब इसका वचन बदलते हैं, तो जो छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा होती है, जैसे कुर्सी, तो जब हम उसको बहुवचन करेंगे तो उसकी मात्रा बदल गई, छोटी की मात्रा में आ गई कुर्सियां, और चंद्रबिंदु लग गया। अगर हम ऐसे ही लड़की, लड़की में बड़ी की मात्रा है, तो हम उसको बहुवचन बदलेंगे तो क्या हो जाएगा,
लड़कियां। और एक चीज और बताना चाहते हैं बच्चों कि जो छोटी ई की मात्रा रहती, जैसे नी थी, न में बड़ी की मात्रा, त में छोटी की मात्रा, नीति, तो नीति का बहुवचन नीतियां, नीतियां ही रहेगा। वो छोटी की मात्रा हमेशा छोटी ही रहेगी, लेकिन जो बड़ी की मात्रा है जब बहुवचन होगा तो वो छोटी की मात्रा में बदल जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप जरूर याद रखें। वचन के दो प्रकार होते हैं, एक है एक वचन, पहला है एक वचन सिंगुलर नंबर और दूसरा है प्लूरल नंबर दो, बहुवचन। अब एक वचन क्या है? जिस शब्द से एक की गिनती का बोध हो, जैसे लड़का, मेज, लड़की, पुस्तक, एक का बोध हो रहा है बच्चों। बहुवचन क्या होता है? प्लूरल क्या होता है? शब्द के जिस रूप से अधिक वस्तुओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़के, लड़कों, मेजे, मेजों, लड़कियां, लड़कियों, पुस्तकें, पुस्तकों। याद रखिए, जिस व्यक्ति का आदर करते हैं उस संज्ञा शब्द को बहुवचन की तरह प्रयोग करते हैं। अब देखिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कहते हैं कि मान लीजिए कि हमें पता ही नहीं है कि यहाँ पर पिताजी तो अकेले आ रहे हैं, तो उनके लिए हम है का प्रयोग बिंदी क्यों लगाएं? है में बिंदी लगा के है क्यों बोलें कि पिताजी आ रहे हैं? क्योंकि आदर सूचक शब्द है, वो हमसे बड़े हैं, बड़ों के लिए हमेशा बहुवचन का है का प्रयोग करेंगे। देखिए, अगर मैं कहूंगी कि पिताजी आ रहे हैं, बड़ा बुरा लगेगा, तो हम उनको आदर देते हैं, हमारे पिताजी हमारे लिए सम्मानित हैं, हम उनको सम्मान देते हैं, वो हमारे लिए सम्माननीय है, आदरणीय है, तो हम उनको क्या करेंगे कि पिताजी आ रहे हैं, यहाँ पर बिंदी लगाएंगे, बहुवचन, बहुवचन का प्रयोग करेंगे। और प्रधानाचार्य, अब प्रधानाचार्य भी एक ही है बच्चों, तो आप कहेंगे एक वचन है, उनके लिए हम इसमें बिंदी क्यों लगाएं? बहुवचन के लिए तो बिंदी का प्रयोग होता है में जो अनुस्वार का प्रयोग होता है, तो हम क्यों लगाएं अनुस्वार? तो उनको भी हम सम्मान देते हैं, जो हमारे बड़े हैं, जिनको हम आदर देते हैं, वो अकेले ही रहेंगे, फिर भी हम उनको उनके लिए इसमें बहुवचन की तरह उसका संज्ञा को शब्द को बहुवचन की तरह प्रयोग करेंगे। देखिए कैसे, प्रधानाचार्य भाषण दे रहे हैं, है नहीं बोलेंगे, प्रधानाचार्य भाषण दे रहे हैं, दे रहा है, ऐसा नहीं बोलेंगे, इज्जत के साथ, आदर के साथ बोलेंगे प्रधानाचार्य भाषण दे रहे हैं, तो उसमें हमको अनुस्वार का प्रयोग करना ही पड़ेगा। देखिए बाल, अब क्या क्या बहुवचन होता है? बाल, लोग, दर्शन, आशु आदि शब्दों का प्रयोग बहुवचन में करते हैं। ये बच्चों जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, बाल, लोग, दर्शन, आशु, ये मैंने, आप देखेंगे टेट की परीक्षा में भी पूछा जाएगा, बीएड की परीक्षा में भी, रेलवे भर्ती में भी, जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक के काम आने वाली ये चीजें हैं जो बहुवचन की हैं। तो बाल, लोग, दर्शन, आशु, ये जो शब्द हैं ये बहुवचन है। अब इसका वाक्य प्रयोग जरा सा देख लेते हैं। आपके बाल काले हैं, क्योंकि बाल बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे देखिए अनुस्वार का प्रयोग भी हुआ है में। और सभा में लोग बैठे हैं, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा लोग बैठे हैं, तो वहां पे बहुवचन तो लगेगा ही। आपके दर्शन कब हो सकते हैं? अब आपके दर्शन आपके एक सिंगल व्यक्ति के लिए है, लेकिन उसके बावजूद भी हैं का प्रयोग हुआ है, क्योंकि दर्शन बहुवचन है, यहाँ बाल बहुवचन है, सभा बहुवचन है, आंख से आंसू बह रहे हैं। अब आपकी तो आंख, एक मान लीजिए एक ही आंख से आंसू बह रहा है, तो फिर भी आप कहेंगे कि आंख जो है बहुवचन है, अरे आंसू बहुवचन है, इसलिए आंख से आंसू बह रहे हैं, तो हम अनुस्वार का प्रयोग करेंगे, उसको बहुवचन में बोलेंगे। चलिए, वचन परिवर्तन सीखने के लिए निम्नलिखित वचन परिवर्तन तालिका को ध्यान से पढ़ते हैं, समझते हैं। वचन परिवर्तन तालिका। स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के अंत में अ को ए में बदलकर प्रयोग करते हैं। देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। स्त्रीलिंग संज्ञा जो है शब्दों के अंत में क्या परिवर्तन करते हैं? अ को ए में बदल देते हैं। जैसे भैंस है, तो भैंस में अ जुड़ा हुआ है, अ को हम किस में बदलेंगे? ए में, तो ए में भैंसें, ए की मात्रा लग गई, एक भैंस के लिए भैंस प्लस बराबर भैंस का बहुवचन हो जाएगा भैंसे। वह बहन है, तो एक लड़की है, अगर एक बहन आपकी है तो बहन के लिए बहन,
और ढेर सारी बहनें हैं तो बहनें। आँख है, एक आँख के लिए आँख, और दो आँखें हैं आपके पास तो दोनों आँखों के लिए आँखें। ऐसे इंग्लिश में भी होता है बच्चों, एक आँख के लिए आई और दोनों आँख के लिए हम कहेंगे आइज। चलिए एक वचन के लिए करते हैं मेज और बहुवचन के लिए मेजें। कलम, एक कलम के लिए कलम, ढेर सारी कलम है तो कलमें। दवात के लिए एक दवात के लिए दवात, और एक से भी अधिक है तो दवातें। स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों में आ के बाद ए जोड़कर, चंद्रबिंदु ए जोड़कर प्रयोग करते हैं। कैसे प्रयोग करते हैं? माला, आ की मात्रा है माल प्लस आ, माला। माला का बहुवचन बनाएंगे तो ए की मात्रा आएगी चंद्र बिंदु लगा करके। तो देखते हैं बहुवचन, माला मालाएं, बाला बालाएं, कविता कविताएं, लता लताएं, कला कलाएं, कन्या कन्याएं। अब देखिए स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों में ई और ई को इया में बदलकर प्रयोग करते हैं। तिथि, एक वचन है तिथि तो बहुवचन हो जाएगा। जहाँ लास्ट में छोटी की मात्रा आई है, अभी मैंने आपको बताया था बच्चों की जो छोटी की मात्रा रहेगी वो हमेशा छोटी ही रहेगी बहुवचन में, लेकिन जो बड़ी की मात्रा रहेगी वो हमेशा छोटी में बदल जाएगी। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वही पढ़ते हैं हम लोग। तिथि तो बहुवचन हो जाएगा तिथियां। चंद्रबिंदु का भी प्रयोग हुआ, इया जोड़ दिया जाएगा, इया प्रत्यय है, तिथि प्लस इया प्रत्यय जोड़ करके हम तिथियां बनाते हैं। रीति, रीति में इया जोड़ दिए, ई प्लस चंद्रबिंदु इया, या में चंद्रबिंदु, रीतियां। लड़की, देखिए यहाँ पे पंक्ति पंक्तियां। अब बड़ी ई की मात्रा के शब्द देखते हैं बच्चों, कली कलियां, कॉपी कॉपियां, रानी रानियां। और अगर हम लड़की लिखेंगे तो बहुवचन में हो जाएगा लड़कियां। पुल्लिंग शब्दों में अब पुल्लिंग पर आ गए, स्त्रीलिंग हो चुका। अब पुल्लिंग को देखते हैं। पुल्लिंग संज्ञा शब्दों में आ के स्थान पर ए बदलकर प्रयोग करते हैं। कैसे? एक वचन केला, बहुवचन केले। एक वचन देखिए आ के स्थान पर ए बदलकर प्रयोग करेंगे, केला केले, घोड़ा घोड़े, तमाशा तमाशे, ठेला ठेले, बेटा बेटे, किनारा किनारे। अब अंत में चंद्र बिंदु भी लगाते हैं, चंद्र बिंदु लगाकर प्रयोग करते हैं। देखिए चिड़िया, बहुवचन होगा तो चिड़िया, डिबिया है डिबिया, गुड़िया गुड़िया, बुढ़िया बुढ़िया। बहुत से संज्ञा शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे देखिए एक घर को एक घर, चार घर को चार घर, एक हाथी को एक हाथी और तीन हाथी को तीन हाथी। ये देखिए। अब बच्चों आज हमने पढ़ा है संज्ञा के विकार में लिंग और वचन, और अगली बार मैं आपको पढ़ाऊंगी। देखिए यहाँ पे आज हम लोग संज्ञा के विकार में लिंग और वचन पढ़े हैं, अगली बार मैं आपको पढ़ाऊंगी संज्ञा के विकार में ही कारक। धन्यवाद बच्चों, इसको समझने के लिए देखिएगा अच्छे से।